वेलकम टू द ओरिजिन सीरीज ऑफ मार्वल एंड डीसी कैरेक्टर्स, जहाँ पे मैं हर रोज एक ओरिजिन स्टोरी शेयर करता हूँ। एंड आज मैं शेयर करने जा रहा हूँ ओरिजिन स्टोरी ऑफ प्रोफेसर एक्स, जिसकी रिक्वेस्ट मुझे करी है मेरे सब्सक्राइबर मून नाइट गेमिंग ने। सो अगर आप भी अपने किसी फेवरेट कैरेक्टर की ओरिजिन स्टोरी जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट जरूर करना कमेंट सेक्शन में, एंड मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी उस पर वीडियो ला पाऊँ। एंड नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मूवमेंट, लेट्स बिगिन द वीडियो। प्रोफेसर एक्स की फर्स्ट अपीयरेंस हुई थी कॉमिक द एक्स-मैन इशू 1 में सितंबर 1963 को। तो कहानी शुरू होती है प्रोफेसर एक्स के फादर ब्रायन एक्जेवियर से, जो कि एक एटम बॉम्ब साइंटिस्ट है। एंड मैक्सिको में उनके एक बॉम्ब टेस्टिंग के दौरान वहां पर एक एक्सप्लोजन होता है जिसमें उनकी मौत हो जाती है। एंड उनके फ्यूनरल में चार्ल्स का लैब पार्टनर कर्ट मार्को भी आता है, जो कि सीक्रेटली चार्ल्स एक्जेवियर की मॉम को पसंद भी करता था। एंड चार्ल्स को अपनी पावर्स के बारे में शुरू से ही पता था, तो वो उसे यूज कर अपने फादर के दोस्त कर्ट का माइंड पर देख लेता है कि वो उसके फादर को बचा सकता था, लेकिन उसने खुद की जान बचाना ज्यादा जरूरी समझा। एंड लेटर कर्ट चार्ल्स की मॉम से शादी कर लेता है और उसके साथ उसके घर में रहने लगता है। एंड उसके साथ उसका पहली शादी का बेटा केन मार्को भी उसके साथ रहने आ जाता है। एंड शादी के बाद दोनों में कॉन्फ्लिक्ट्स होने लगते हैं, क्योंकि कर्ट अपनी वाइफ को टाइम नहीं देता। एंड इधर केन एंड चार्ल्स की भी आपस में नहीं बनती थी, क्योंकि केन ऑलवेज चार्ल्स को बुली करता रहता था। एंड अनफॉर्चुनेटली एक दिन चार्ल्स की मॉम की डेथ हो जाती है और चार्ल्स अब उन दोनों के साथ अकेला रह जाता है। एंड एक दिन केन अपने डैड से कुछ पैसे मांगने जाता है, बट उसका डैड मना कर देता है, जिसपे केन कहता है कि अब तो सारी जायदाद आपकी हो चुकी है, जब तक चार्ल्स 18 साल का नहीं हो जाता तो भी पैसे देने से मना क्यों कर रहे हो। एंड मुझे लगता है कि लैब में आग किसी एक्सीडेंट की वजह से नहीं लगी, जिसपे कर्ट गुस्से में आकर केन से बोलता है कि क्या तुम उस एक्सीडेंट का जिम्मेदार मुझे ठहरा रहे हो। एंड उनकी ये बातें सुनकर चार्ल्स भी वहां आ जाता है और कहता है कि मेरे डैड के बारे में तुम ये सब क्या बोल रहे हो। तो उनमें झगड़े के कारण केन गुस्से में आकर वो सभी केमिकल्स ट्यूब्स को इधर उधर फेंकने लगता है, जिसके कारण एक एक्सप्लोजन होता है एंड वहां पर आग लग जाती है। तो कर्ट अपनी जान दांव पे लगाकर अपने दोनों बच्चों को आग से निकाल लेता है, बट खुद मारा जाता है। पर मरने से पहले वो चार्ल्स को बताता है कि लैब में आग एक्सीडेंट के कारण ही लगी थी, मैंने नहीं लगाई, और तुम्हारे डैड को मैं बचा सकता था, बट मैंने खुद की जान को बचाना ज्यादा जरूरी समझा। और कुछ भी हो जाए केन को तुम अपनी पावर्स के बारे में कभी पता मत चलने देना। एंड इसके बाद ना चाहते हुए भी चार्ल्स एंड केन दोनों को एक साथ रहना पड़ता है। एंड चार्ल्स स्कूल में बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट था, तो भले ही वो स्टडी हो या फिर स्पोर्ट्स हो, बट उसकी पावर्स के कारण यंग एज में ही उसके बाल झड़ने लगते हैं। एंड चार्ल्स की इतनी सक्सेस देखकर केन ऑलवेज उससे जलता रहता था, जिस कारण चार्ल्स एंड केन दोनों में अक्सर झगड़े हुआ करते थे और लड़ाई भी। एंड 18 के होने के बाद दोनों मिलिट्री ज्वाइन कर लेते हैं और वॉर के दौरान दोनों एक लॉस्ट एशियन टेम्पल में गलती से घुस जाते हैं, जहां पर केन जम ऑफ साइटोरैक को टच कर लेता है और वो चेंज हो जाता है इनटू जगरनॉट। तो अगर आप लोग जगरनॉट की ओरिजिन देखना चाहते हैं तो वो ऊपर फ्लैश हो रही है एंड आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। एंड नाउ बैक टू द स्टोरी। तो नाउ पूरा टेम्पल कोलैप्स हो जाता है, बट चार्ल्स वहां से निकल जाता है। एंड इसके बाद जगरनॉट यानी कि केन को चार्ल्स दोबारा कभी नहीं देख पाता। एंड ईयर्स लेटर चार्ल्स रिटायरमेंट लेता है और वर्ल्ड टूर पर निकल जाता है। यहाँ पे यंग स्टॉर्म उसका पर्स चुरा कर भागती है। एंड इसी दौरान चार्ल्स की पहली मुलाकात होती है मैक्स आइजनहार्ट से, यानी कि मैग्नीटो से। एंड देन चार्ल्स की मुलाकात होती है एक डिसेबल वुमेन गैब्रियल हेलन से, जिसे चार्ल्स अपनी टेलीपैथिक पावर से क्यूर कर देता है और दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। एंड देन चार्ल्स, मैक्स एंड गैब्रियल मिलकर एक टीम बनाते हैं लोगों की हेल्प करने के लिए। बट उनके मिशन के दौरान एक हाइड्रा का लीडर बैरन स्ट्रकर एक लोकेशन से बहुत सारा गोल्ड लूटने आता है। एंड इसी दौरान वो गैब्रियल को होस्टेज बना लेता है, जिसे बचाने के लिए चार्ल्स एंड मैग्नीटो टीम अप करते हैं। एंड तब चार्ल्स को मैग्नीटो की एग्जैक्ट पावर्स के बारे में पता चलता है, जो कि थी मैटर को कंट्रोल करना। एंड मैग्नीटो को भी रियलाइज होता है कि चार्ल्स भी उसी की तरह एक म्यूटेंट है। एंड देन मैग्नीटो अपनी पावर्स का यूज करते हुए स्ट्रकर के हाथ में पहना हुआ मेटल ग्लव को क्रश कर देता है, जिसके कारण उसका हाथ भी क्रश हो जाता है। एंड अभी मैग्नीटो ह्यूमन से नफरत करता है, बट वहीं पे चार्ल्स ह्यूमन से प्यार। तो इस कॉन्फ्लिक्ट के कारण कि कभी भी ह्यूमंस म्यूटेंट्स को नहीं एक्सेप्ट करेंगे, चार्ल्स एंड मैग्नीटो दोनों अलग अलग हो जाते हैं। तो इसके काफी टाइम के बाद चार्ल्स हिमालय पर एक विलेज पे जाता है, जो कि चारों ओर से दीवारों से घिरा हुआ था। एंड हिमालय में जाने के बाद चार्ल्स वहाँ के लोगों से मिलता है, जो कि अजीब अजीब बातें करते थे अपने रहने वाले किंग के बारे में। तो चार्ल्स अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए पता लगाता है कि ये सब उसके वश में है एंड वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक लूसीफर नाम का एलियन है। तो चार्ल्स अपनी पावर्स का यूज करते हुए लूसीफर की सभी सिक्योरिटी गार्ड्स को हराता है एंड लूसीफर तक पहुंच जाता है। तो जब चार्ल्स लूसीफर के ठिकाने पे पहुंचता है तो वो देखता है कि वो अपने भी किसी बड़े बॉस से बात कर रहा था। चार्ल्स वो सब बातें सुन लेता है एंड तभी लूसीफर भी उसके सामने आता है एंड दोनों में फाइट होती है। एंड लूसीफर अपनी पावर्स का यूज करते हुए चार्ल्स की टांगों के ऊपर एक भारी कंक्रीट का बीम गिरा देता है, जिस कारण चार्ल्स की टांगे पूरी तरह से डिसेबल हो जाती हैं। एंड दैट्स हाउ कॉमिक में चार्ल्स एक्जेवियर अपनी टांगों को खो देता है। एंड इसके बाद लूसीफर एक पोर्टल ओपन करता है एंड उस पोर्टल से वापस अपने होम प्लेनेट में लौट जाता है, जिसे देखकर चार्ल्स बहुत हैरान होता है और बाद में चार्ल्स सोचता है कि
मुझे अपनी पावर्स का यूज करके इन सभी खतरों को टालना होगा और मेरे जैसे और बहुत सारे होंगे जिन्हें ह्यूमन एक्सेप्ट नहीं करते, बट उन्हें रहने के लिए एक प्लेस चाहिए। तो यही सब थॉट्स के साथ चार्ल्स एक्जेवियर अमेरिकन गवर्नमेंट के साथ मिलकर एक प्लान बनाता है और एक साइब्रो बनाता है जिससे वो अपने जैसे म्यूटेंट्स को ढूंढ पाए। एंड इसके बाद सबसे पहला म्यूटेंट जो वो ढूंढता है वो है स्कॉट। तो स्कॉट के साथ मिलकर एक्जेवियर और कई सारे म्यूटेंट्स को ढूंढता है एंड अपना स्कूल ऑफ म्यूटेंट्स बनाता है जहाँ पर सभी म्यूटेंट्स शान से रह सके एंड उन्हें उतनी ही इज्जत मिले जितनी ह्यूमंस को मिलती है एंड वो स्टडी करके अपनी लाइफ को कंटिन्यू कर सके। एंड दैट्स हाउ प्रोफेसर एक्स अपना म्यूटेंट स्कूल स्टार्ट करता है। एंड जहाँ तक बात रही प्रोफेसर एक्स के लव लाइफ की, तो अपने टांगों से डिसेबल होने के बाद प्रोफेसर एक्स अपनी पावर्स का यूज़ कर गैब्रियल की और अपनी सभी यादें गैब्रियल के माइंड से मिटा देता है एंड उसे अपनी रिलेशनशिप से फ्री कर देता है। बट कई साल बाद यह रिवील होता है कि गैब्रियल प्रेग्नेंट थी एंड वो एक बेटे को जन्म देती है जो कि ऑल्सो एक म्यूटेंट था जिसका नाम है लीजन। तो यह थी आर्जन स्टोरी ऑफ प्रोफेसर एक्स। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद है तो प्लीज लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना अगर आप न्यू हैं। और अगर आप भी अपने किसी फेवरेट कैरेक्टर के बारे में और जो स्टोरी जानना चाहते हैं नीचे कमेंट जरूर करना कमेंट सेक्शन में एंड मैं कोशिश करूंगा जल्दी इस पर वीडियो ला पाऊँ। एंड नाउ आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।